कौन सा टॉपिक है जो सबसे प्रायोरिटी में था सबकी, सेकंड उसके बाद वाला, फिर Create. उसके बाद? Okay, the first one is how to create content. Second ओके one is like all those things. Rest are equals like how to earn with Class Plus, how to generate more revenues, how to market app more, personal sessions with me. All ओके सो included. The first one is create content. ओके, क्रिएट कंटेंट जो मेन कंसर्न है सबका, लाइक अगर हम ऐप लेते हैं कंटेंट कैसे क्रिएट होगा, राइट? सो कंटेंट की अगर बात की जाए ना कि कंटेंट होता क्या है, अब जिन लोगों के पास कंटेंट है ऑलरेडी, अगर मैं उनकी बात करूं, जस्ट वेट। ओके, देखिए जिन लोगों के पास कंटेंट है उनका क्या रहता है ना कि उन्होंने क्या किया होता है कि ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक ही दिन में कंटेंट क्रिएट किया है। ओके, कंटेंट क्रिएशन विल टेक टाइम। कंटेंट क्रिएशन क्या है, आप लोगों ने क्या करना है कि डेली बेसिस पे ना कुछ चीजें सेट करके रखनी है। ठीक है, चीजें कैसे सेट होती हैं? यू हैव टेस्ट पोर्टल, ओके, सीएमएस यू हैव, ओके, आपको मैंने बता दिया, आप डेली स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो, ठीक है, आप डेली स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हो, सीएमएस आपके पास है, ओके। उसके बाद आपके पास यूट्यूब वगैरह भी है, ओके। अब आपने ना एक टारगेट लेके चलना है, सेल्फ टारगेट जिसको बोलते हैं। सीएमएस का मतलब क्या है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यू हैव टू क्रिएट सम टेस्ट। अपना एक टारगेट रखिए कि वी हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 1 to 2 टेस्ट डेली, ओके। चाहे ये नोट करते जाना और लिख एट द एंड ये समरी ग्रुप में डालना, ओके, टुडे सेशन समरी। तो पहली जो चीज नोट करनी है वो ये है कि यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 1 to 2 टेस्ट डेली। सो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसके साथ जो एग्री करेंगे वो हैंडल्स करेंगे। इज इट क्लियर टेस्ट कैसे क्रिएट होते हैं? मतलब जिन्होंने ऐप ले ली है वो भी, जिन्होंने जिन्होंने अभी जिनकी लाइव नहीं है उनको भी मैं बता देता हूँ। वी हैव सीएमएस सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 5 तरीके के टेस्ट आप क्रिएट करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज, इंटीगर। इंटीगर मतलब आपने एक पर्टिकुलर नंबर डालना होता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, वो भी हो जाता है। फिलिंदा ब्लैंक्स, ठीक है। इंटीगर, इंटीगर का मतलब क्या है? ओके, इंटीगर का मतलब क्या होता है? इंटीगर का मतलब है एक पर्टिकुलर, उस लैपटॉप ओके, वेल, इंटीगर का मतलब क्या होता है? इंटीगर का एक इंटीगर का साइन बताना क्या होता है? इंटीगर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे Integers basic numerical questions. न्यूमेरिकल, है ना? तो ये चीजें हैं, 5 तरीके के आपके टेस्ट क्रिएट होते हैं। आप टेस्ट क्रिएट करते हो, आपको बेनिफिट क्या है ना कि आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा है। पहले आप लोग क्या करते थे, जो आपका कंटेंट था वो क्रिएट कर रहे थे पीडीएफ में या कैसे भी करके गूगल फॉर्म में। अब आपके पास एक सिस्टम है, पर्टिकुलरली एक सिस्टमैटिक फॉर्म है जहां पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट इज सीएमएस। ये हमारा सीएमएस का जो है पोर्टल है, ठीक है। ये मैंने रजनी सॉरी श्वेता मैम का ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सीएमएस है, सीएमएस में टेस्ट क्रिएट होते हैं। लाइक आपने न्यू टेस्ट पे जाना है, न्यू में जाकर टेस्ट को क्लिक करेंगे, टेस्ट का नेम पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट, ठीक है। द नेम ऑफ द टेस्ट इज, जैसे मैं ग्रोथ मैनेजर हूँ, ग्रोथ, ग्रोथ प्लानिंग, ओके। टेस्ट की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है? 30 मिनट से। टैग है मार्केटिंग, MKT लिख देता हूँ, ये टैग है ताकि आप सर्च कर पाओ इजीली। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मेरे पास क्वेश्चंस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस को क्रिएट करने से पहले मुझे एक सेक्शन का नेम देना पड़ेगा, सेक्शन ए, ठीक है। एक्स वाई जेड आप जो भी लिखते हो, इंस्ट्रक्शन बेटा 25 क्वेश्चन हैं, 4 में ये होगा, 3 में ये होगा, ये आप कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन ऐड हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरे, मैंने ऐड किया। मेरे क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं? लेट इट बी मेरा 1 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 है, 10 है, जो भी है, ओके। आप कर पार्शियल मार्किंग भी अलाउड कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया, जैसे ही मेरे पास टेम्पलेट आया ना आपके सामने, इस तरीके से आपके पास टेम्पलेट रहेगा। इसमें आपने क्वेश्चन एडिट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। आपने डाल दिया 20, 28, 29, 30। लेट इट बी, मेरा आंसर 29 है, ठीक है। मैं इसको जब सेव कर दूंगा ना, मैं डिफिकल्टी लेवल भी चूज कर सकता हूँ। इजी था, इजी में चूज कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसको सेव करने के लिए मैं सेव टेस्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये सेव हो गया मेरे पास, ये देखिए, ये मार्केटिंग प्लानिंग मेरे पास सेव हो गया।
मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ पीडीएफ में, ठीक है, लेट इट बी मैं पीडीएफ में एक्सपोर्ट करता हूँ, इस तरीके से मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में भी आ जाएगा। ये देखिए, मैं चाहूँ इसका प्रिंट निकाल के भी बच्चों से टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको ऐड टू फ्री टेस्ट, कई लोग मुझसे पूछते हैं फ्री टेस्ट क्या होता है, मैं अगर ऐड टू फ्री टेस्ट कर दूंगा तो ये मैम के फ्री टेस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, दिस इज टेस्ट पोर्टल। सो ये चीज अब सबको क्लियर है? हैंड रेज प्लीज। ग्रेट। सो ये चीज आपको करनी है, और एटलीस्ट टारगेट लेके चलिए 2 टेस्ट डेली के बनाना, 20-20 या 10-10 क्वेश्चंस का। नॉट एन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब इतना कोई टफे जॉब नहीं है कि आपने टेस्ट क्रिएट करने हैं, उसके लिए बहुत सारा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाना है। ऑलरेडी कई लोगों के पास टेस्ट क्रिएटेड होती है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये टेस्ट आपके खुद के बनाए हुए हैं, कंटेंट आपका खुद का है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सिक्योर रहेगा आपके पास। ओके, जितने ज्यादा टेस्ट बनाएंगे उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पहला नंबर हो गया हमारे टेस्ट पोर्टल। टेस्ट पोर्टल का काम आपको बता दिया। सेकंड वन इज वीडियो। वीडियो में देखिए, ट्राई कीजिए 3 दिन में, 1 वीक में एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस यूट्यूब में अपलोड करनी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी लाइव क्लास, आप जैसे कि क्लास दे रहे हो, ऑफलाइन क्लास भी दे रहे हो, उसको भी रिकॉर्ड करना है। अब जैसे कि श्वेता मैम ने वीडियो बनाया था, मैं अमन हूं, मैं बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो बैक एंड में जाके आपने बच्चों को कवर नहीं करना, थोड़ा स्क्रीन को कवर करना है, 2 दिन बच्चे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग पार्ट भी हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको कंटेंट रेडी करना है। आपको एक प्लेज लेना है कि अमन जी हम, अब जैसे कल मैंने कई लोगों को बोला कि आपने एक इंट्रो वीडियो डाला है, मतलब 5-6 लोगों ने डाला और बहुत बढ़िया तरीके से डाला है, तो कुछ ना कुछ लर्निंग हुई है, ठीक है। सो आपका पॉइंट क्या है, आपने एटलीस्ट 2 टेस्ट क्रिएट करने हैं डेली, ठीक है, 3 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के एक वीडियो यूट्यूब में, ये चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 to 2 शॉर्ट वीडियोस इन अ वीक। ओके, ये आपने क्रिएट करके डालना ही है। ओके, ये डालना ही डालना है आपने, ये डालोगे तो ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अब जो यूट्यूब के वीडियोस है किस बेसिस पे होना चाहिए, अब मैं सिलेक्टेड भी मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। आज का मेरा वीडियो था व्हाट इज एसईओ, ठीक है, 10 मिनट्स मैंने एसईओ पे लेक्चर दिया। सेकंड डे मेरा था कि व्हाट इज पीपीसी, पेपर क्लिक क्या होता है, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ। सो थर्ड डे मैंने बता दिया कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमओ क्या होता है। सो ना ये चीजों को आपने फोकस करना है। जब आप इन चीजों पे फोकस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट जनरेट होता जाएगा। और पहले लोग क्या करते थे कंटेंट जनरेशन के लिए, अब कई लोग हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, बट वो कहते हैं सर मेरे को कंटेंट बनाना है, उसके बाद मैं बताऊंगा मेरे को काम कैसे करना है, बट उस चीज में फायदा नहीं है। कंटेंट आपका मेरी मतलब का बनना चाहिए। अब आप यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हो ना, कंटेंट भी बन रहा है, साथ में आप उस कंटेंट के ही बेसिस पे आप टेस्ट क्रिएट कर रहे हो। लेट इट बी मैंने एसईओ पढ़ाया, मैंने एंड में अनाउंस कर दिया बेटा एसईओ का टेस्ट ऐप में पढ़ा हुआ है, फ्री टेस्ट में जाएंगे, एसईओ क्या होता है आपको पता चल जाएगा, आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सो इस तरीके से आपको ये चीजें मैनेज करनी है, ठीक है। इसमें किसी का कोई डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड। कोई डाउट, कोई क्वेरी, यू कैन रेज योर हैंड्स प्लीज। ऑल क्लियर है, रेज योर हैंड्स जिन जिनको क्लियर है सब कुछ, ये चीजें जो मैंने बताई हैं। ओके, ठीक है। सो ये इंप्लीमेंट करनी है डेली बेसिस पे, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कंटेंट बनाना मतलब आसान कितना है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कितना है, क्योंकि कंटेंट ही नहीं होगा जब ऐप में तो फायदा क्या है, मतलब बच्चों को लाने का, ठीक है। अब कंटेंट की बात करूं, कंटेंट में आपने फ्री टेस्ट भी डाल दिए, वीडियोस भी डाल दिए, ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज तो मैं डलवा ही रहा हूँ। ओके, सो हर चीज आपके हाथ में है, बस आपको फाइंड आउट करना है कि उसको करना कैसे है। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, एक बार रुकिए, नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ। 1-to-1 सेशन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे मैं अवेलेबल होता हूँ मैं खुद कॉल मैसेज करके 1-to-1 सेशन दे दूंगा। ओके, हाउ टू क्रिएट कंटेंट में किसी का कोई डाउट है? ओके, नहीं, ग्रेट। हाउ टू जनरेट मोर रेवेन्यू, ये सेकंड था, ठीक है। हाउ टू जनरेट मोर रेवेन्यू में आपको एफर्ट्स मैटर करेंगे।
लेट इट बी आप कंटेंट तो क्रिएट कर रहे हो बट उसको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे। हाउ टू जनरेट रेवेन्यू में आपका पार्ट आ जाता है, जैसे कि आपका कूपन क्रिएट हो गया, ठीक है, आपका व्हाट्सएप बल्कर हो गया, ठीक है, आपका जो प्लेज आपने लिए कि 6 से 7 डाउनलोड हमने डेली करवाने हैं, वो मैटर करते हैं। 6 से 7 डाउनलोड करवाने के लिए अब लेट इट बी इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट डाली है, ठीक है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जनरेट रेवेन्यू के लिए आपको यही चीज है कि कुछ कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जैसे कि बच्चा आया उसको बता दिया, अगर लेट इट बी इंस्टाग्राम पे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं या फॉलो आया उसका, उसको मैसेज कर दिया, ठीक है, और बच्चों से इंटरेक्शन इंटरेक्शन रखना कि कोई बच्चा है उसके पास वो करना तो चाहता है बट उसके पास इतने पैसे नहीं है, पैसे का इशू है, आप उसको प्राइवेट कूपन दीजिए, ठीक है, इन चीजों में आपको फोकस रखना है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को अप्रोच करना है कि बेटा आप भी डाउनलोड करो, बाकी से भी डाउनलोड करवाओ, थोड़ा सा एफिलिएट का सिस्टम शुरू कर दीजिए। अब मार्केट में काफी लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ठीक है, बाकी बाकी चीजों के लिए, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप अगर हमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ला के देते हो हम आपको इतनी कमीशन देंगे। सो इन चीजों पे वर्क करना है, ठीक है। रेवेन्यू ड्राइव करने के लिए आपको अप्रोच अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अप्रोच बढ़ेगी आपकी सीधा अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी आपका बेनिफिट होगा। ओके, ये चीज सबको क्लियर है? रेज हैंड्स प्लीज, कोई डाउट यू कैन आस्क। आज कोई पूछ नहीं रहा है, किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, ग्रेट। हाउ टू मार्केट मोर ऐप, ठीक है, मार्केट कैसे करना है ऐप को। मार्केट करने के लिए देखिए मैंने बताया कि मैं अमन हूं, मेरी खुद की अगर ऐप है, मैं जिसको भी मिल रहा हूं ना, पर्टिकुलरली जिस भी पर्सन को मिल रहा हूं, मेरा जिक्र जरूर होना चाहिए कि यार मेरी ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 6 to 7 डाउनलोड, दोबारा से वही टॉपिक आ जाता है, 6 to 7 डाउनलोड पे ही गेम है सारी। अब लेट इट बी मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहा हूँ मेरी ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप तो डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन उनको उसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन वो ना पर्सन 10 लोगों को और बताएगा कि यार ये ऐप डाउनलोड करने में मुझे ये बेनिफिट्स हो रही हैं, इनमें ये चीजें दे रही है, ठीक है। सो अप्रोच बढ़ाइए। जो भी पर्टिकुलर पर्सन आपसे बात कर रहा है, आप कहीं पे जा रहे हो, अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन नहीं भी है, ऑनलाइन भी है, तब भी ऑफलाइन बनाइए, उसको एक बोर्ड लगा लीजिए बाहर, डाउनलोड आ रहा है अपना, हो सकता है आपके मोहल्ले के 10 बच्चे आपको देखें, ठीक है, 500 रुपए भी नहीं लगते एक बोर्ड लगवाने के। तो सिंपल है, अगर आपके मोहल्ले में ही कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, बायजूस अकेडमी से पढ़ रहा है, वो आपके पास आएगा। बाहर जैसे बोर्ड लगाना है वो मैं आपको बना के दे दूंगा कि किस तरीके का बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड मैं बना के दे दूंगा, बट आप इजीली उसको कैसे लगाना है, क्या करना है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। बट वैसा ही आपको बना कर लगाना पड़ेगा, 500 रुपीज लगेंगे, बाहर एक बैनर लग गया, बोर्ड लग गया। अब उस चीज में क्या होता है ना, वो बच्चे अगर मतलब हमें नहीं पता ना हमारे घर के आसपास कितने बच्चे घूम रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप ये भी चीज कर सकते हो, अगर आपकी अच्छी सेटिंग है मार्केट में, आपके मार्केट में एक चौराहा है जहां पे अच्छा एक मतलब क्राउड आता है और आपको लोग जानते हैं, ठीक है, आपका वहां पे जान पहचान है, वहां पे अपना फ्लेक्स लगवा दीजिए एक छोटा सा। तो उससे क्या बेनिफिट है ना, मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी आपके पास बच्चे आएंगे। अगर उस बच्चे को हो सकता है कोई बच्चा वहां से जा रहा है, उसको एडमिशन लेनी है, तो बायजूस अन अकेडमी के बजाय आपसे एडमिशन लेगा। आपसे एडमिशन क्यों लेगा? क्योंकि आप उसके एरिया में हो, ठीक है। गांगुली जी का फोटो तो यूज कर ही सकते हो, जो मैंने बताया था, पीएनजी मुझसे ले लेना। तो ना यहाँ से आपको बेनिफिट होगा और आपकी अर्निंग का सोर्स भी बढ़ेगा, आपकी लीड्स भी बढ़ेंगी, आपके डाउनलोड्स आते रहेंगे। सेकेंडली, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको बोल सकते हो कि यार मुझे ऐसे ऐसे आप प्रमोट करो, ठीक है, मैं आपको कमीशन दूंगी या दूंगा। अपने फ्रेंड्स को करिए करिए, एक अपनी सेल्स टीम बनाइए। अपनी सेल्स टीम बनाना बहुत इजी टास्क है। देखिए मार्केट में ना बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि चाहते हैं कि हमें कुछ कोई ना कोई जॉब मिल जाए। अब स्टूडेंट्स ही हैं, कई 12th पास स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिलती। आप उनको बोल सकते हो कि आप मेरी ऐप को प्रमोट कीजिए, मेरी ऐप को आगे पहुंचाइए, मैं आपको कमीशन दूंगा। सो दिस इज द वे। आपको बैनर लगाना है अपने घर के पास, अगर लगाना चाहते हो तो 500 रुपीज खर्चा आएगा। आप अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हो, एग्जिस्टिंग को, ठीक है। आप चाहो आप ये भी कर सकते हो कि अपने रिलेटिव्स को। जी राजीव जी बताइए। हाँ जी सर। जी जी सर बताइए एक सर। ना ये फ़ॉन्ट का बड़ा दिक्कत आती है। फ़ॉन्ट अपलोडेशन करने की वो बताइए उसका क्या सॉल्यूशन है? फोटो फ़ॉन्ट अपलोडेशन ना जैसे हम मतलब? टेस्ट अपलोड करते हैं, हम्म। टेस्ट बनाते हैं ना, जी तो जी। उसमें फ़ॉन्ट अपलोडेशन के लिए मांग लेता, कभी कॉस्मिक, एरियल, वो मिलते नहीं हम्म। है, फ़ॉन्ट नेट पे भी नहीं मिलते। उसका ठीक है थोड़ा सा बता दीजिए अगर कुछ हो सकता, सर, ये चीज ना टेक्निकल है, अदरवाइज ये ओके। मैं आपको एक काम करता हूँ, सीएमएस का एक सेशन लगवा देता हूँ मैं, ठीक है, सबको लगवा दूंगा, ओके, तो आपको ये चीज क्लियर हो राइट जाएगी, राइट, ठीक है। हाँ, सो फाइन सर, मेरा फाइन, है या ना थैंक यू। जी,
सो ये चीजें हैं जहां से आपके डाउनलोड्स आएंगे। डाउनलोड्स आने के लिए आपको सिंपल सी अप्रोच रखनी है, जो भी मिल रहा है उससे बात करनी है, ठीक है। दूसरा, अपने घर के पास आसपास बैनर लगवा सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को करिए, एक छोटी सी सेल्स टीम बिल्ड कीजिए। सेल्स टीम का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पैसे दे रहे हो, यू जस्ट टेल देम कि अगर आप मुझे कोई स्टूडेंट ला के देते हो यू विल गेट, आपने मेरी ऐप है इसको प्रमोट करना है। प्लस एक और चीज आप कर सकते हो, आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम पे कई लोग ऐसे हैं जिनके एक एक दो दो लाख सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, जिनका ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है। 500 रुपए वो लोग लेते हैं आपकी बैनर को, अगर 24 घंटे के लिए लगा देंगे। बैनर कैसा होना चाहिए कि डाउनलोड ऐप नाउ एंड एक्सेस फ्री स्टडी मटेरियल। सो सिंपल है, आपका जो अर्निंग है ना वो यहाँ से इंक्रीज होगा, ठीक है। और आपकी जो लीड्स है वो जनरेट होंगी। मेन सारा फोकस लीड जनरेशन पे है, 6 to 7 डाउनलोड पे है। 6 to 7 डाउनलोड अगर आप लाते हो, ऑटोमेटिकली आपका जूस वहीं से आएगा, ठीक है। सो ये चीज को देखिए कि 6 to 7 डाउनलोड हमने लाने हैं। हमने मार्केट में कोई वो नहीं करना है, एक छोटी सेल्स टीम बिल्ड करनी है। छोटी सेल्स टीम का मतलब ये नहीं है कि इसको हायर करना है, फ्रीलांसर्स को लाना है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स नहीं, सॉरी, इंस्टाग्रामर को अप्रोच करना है जिसमें ऑलरेडी अच्छा जिसका बेस है, ठीक है। अब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लीड्स लानी होती, 500 रुपए में 5 लीड भी नहीं आती है, लेकिन अगर मेरा बैनर कोई 24 घंटे के लिए लगा दे तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सो मेरी अगर 500 रुपए लगाने से अगर 100 लीड भी आती है तो मेरे लिए 5 रुपए की एक लीड है, विच इज वेरी बेनिफिशियल। और डेटा आपके पास आ रहा है जिंदगी भर के लिए। और एक चीज आप और कर सकते हो, लेट इट बी आपका कोई फ्रेंड है जो स्कूल में टीचिंग करवाता है, उसके पास डेटा है, तो आपने ये हर जगह से इसको इकट्ठा करना है। दिस इज योर लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट और स्टूडेंट लीड जनरेशन प्रोसेस, ओके। इसके बाद हमारा प्रोसेस आज हमने ये कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा था अमन जी सीएमएस का सीएमएस। सर सीएमएस ना एक आपको मैं इसका लिंक दे देता हूँ, सॉरी, एक मिनट, आपने शायद मिस कर दिया ना। cms.plus+app.com, इस पे जाके अपने नंबर से लॉगिन कीजिएगा, पासवर्ड आपके पास आया होगा। अदरवाइज आपको सीएमएस की ट्रेनिंग में पता चल जाएगा। इसमें आपको बेनिफिट क्या है ना सर, आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। सीएमएस की ट्रेनिंग एंड वीडियोस मैं भेज दूंगा एक बार, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक था वो ये है हाउ टू अर्न विद क्लास प्लस। में करवा देता हूँ, हाउ टू जनरेट मोर रेवेन्यू ये आपको पता चल गया, ठीक है। हाउ टू क्रिएट कंटेंट आपको पता चल गया है, हाउ टू मार्केट योर ऐप पता चल गया है। पर्सनल सेशन विद मी किसको चाहिए, मुझे एक बार हैंड रेज कर दीजिए। 10 मिनट का सेशन रख लेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज हैंड रेज योर हैंड अगर पर्सनल सेशन चाहिए किसी को। सीमा मैम को चाहिए, ठीक है। ऑल अबाउट तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। हाउ टू अर्न विद क्लास प्लस, देखिए क्या है ना कि ये चीज मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा, ज्यादा बेटर है। अगर आपको किसी को लगता है कि हाउ टू अर्न विद क्लास प्लस मतलब क्लास प्लस से अर्निंग कैसे करनी है, यू डोंट नो, आप लोग मुझे एक बार फ्री होके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। अमन जी, हाउ टू अर्न विद क्लास प्लस। तो मुझे अगर क्लास प्लस को प्रमोट करके अर्न करना है तो हाउ कैन आई डू, मैं आपको उस चीज का पूरा एक बैनर आपका पर्टिकुलरली बना के दे दूंगा, ठीक है। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। अभी इसमें किसी को कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क प्लीज। Any query or top? Any query? हेलो प्रवीण सर, राजीव सर, श्वेता मैम, कोई क्वेरी? नो सर, एवरीथिंग इज फाइन। ओके ग्रेट। तो ये चीजें आपने, मैंने जो चीजें लिखी हैं ये चीजें आपने करनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप 100 से 1000 डाउनलोड्स में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। यस प्रवीण सर, प्लीज आस्क। सर जी, ये वेब पोर्टल में ना हमारा बैनर नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वेब पोर्टल में नहीं, वेब पोर्टल में सर स्टूडेंट को बैनर नहीं दिखाई देता, ऐप में दिखाई देता। नो सर, एक्चुअली एक कल गूगल क्लाउड में वीडियो अपलोड किया था, वो परमिशन पूछ रहा है करके बोला था मैंने, राइट। तो वो आपने बोला कि वो जनरल में जाके आप पब्लिक कर दीजिए बोल के। तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता था चेंज वो करके पब्लिश करने के लिए, मेरे को इधर दिखाई नहीं दे रहा है। सर आप एक काम कीजिए, अपना यूट्यूब से ही करिए, यूट्यूब में डालिए और अनलिस्ट करके डालिए, सबसे बेस्ट है। जो ऑलरेडी मैंने किया है वो डिलीट कैसे करना है बोल के। प्रवीण सर, आप ना उस लिंक के बजाय दूसरा लिंक पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे यूट्यूब का। नहीं, जो जहाँ पे कूपन मैंने क्रिएट किया था सर, वहाँ पे still it is showing me create coupon something like that even in my app web. It is not showing the coupons.
तो जब मैंने क्रिएट किया था तो वो एडिट करने का ऑप्शन था, चेक ऑल 6 कूपन्स आर विजिबल इन माय वेब पोर्टल। ठीक है। नो इट इज नॉट शोइंग नाउ। मैं शाहीन को बोलता हूँ आपको एक बार पर्सनली कॉल कर लेके करके बता देती है ये चीज, ठीक है। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ क्या इश्यूज आ रहे हैं। कोई इशू नहीं, ये इश्यूज नहीं है, ये एक्चुअली टेक्निकल का कुछ है, मतलब टेक्निकल मतलब आपके एंड से कुछ है जो मिस हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। सीएमएस का पासवर्ड सर 1 से लेके 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रेट। सो किसी का कोई क्वेरी इसके अलावा? ओके, ठीक है। आज का जो सेशन था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये शॉर्ट एंड सिंपल था, और इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, आप लोगों ने, मुझे कल का आपका टास्क ये है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 2 टेस्ट, ठीक है, मुझे क्रिएट करके देने हैं, ठीक है, कि 2 टेस्ट हमारे हो गए अमन जी। दूसरा, मुझे बताना है कि आप लोगों से मैं कल 5 पॉइंट पूछूंगा कि आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के लिए, ये मैं लिख के भी दूंगा, इसमें आप किस किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं। मैं अभी इसका पोलिंग भी करवा दूंगा, प्लस मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके डाउनलोड्स कितने हो चुके हैं, ठीक है। और मुझे कल आप सबकी ऐप रेडी चाहिए। ऐप रेडी का मतलब क्या है, मैं जिनकी नहीं है उनको लिंक भेज दूंगा। आपकी ऐप जो है एटलीस्ट फोकस होना चाहिए कि पूरी ऐप डेकोरेट होनी चाहिए, ठीक है। ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल ये आपका आज का सेशन था, इसमें ये चीजें आपने करनी। ओके, क्लियर सबको? हैंड रेस कर दो प्लीज। ग्रेट, ठीक है, लेफ्ट कर रहा हूं। ओके, कोई क्वेरी हो गई यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, टेक केयर, बाय।